माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरासिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो का सिलसिला बतदरीज आपके साथ राब्ते पर है, और आज की वीडियो हमारी जो है बीकॉम पार्ट 2 एडवांस पर्पस पे अकाउंटेंसी के हवाले से आपके सामने मौजूद है। कुछ सवालात के हवाले से निशानदही करनी है कि जो इस साल पेपर में मुतवक्के हैं, और ज़्यादातर इन्हीं के इम्कानात हैं कि ये ज़रूर सवाल किए जाएं, ताकि वक्त के एक मुख्तसर अरसे के हवाले से आपकी तैयारी जल्दी पाए तकमील तक पहुंच सके, क्योंकि वक्त इतना नहीं है और सवालात की तादाद ज़्यादा है, और एडवांस में सवाल ज़्यादा हैं और कॉस्ट में भी ज़्यादा है। लेकिन अभी तो हम फ़िलहाल एडवांस अकाउंटेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो एडवांस अकाउंटिंग में सर फहरिस्त जो है, आपको जो क्रैश अगर सवाल करने हैं उनमें सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल्स कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कीजिए। थर्ड में आप कीजिए इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है ना। 3 टॉपिक तो ये हो गए आपके। लाजमी ये सवाल कीजिए, आई रिपीट, इंस्टॉलमेंट सेल्स, एंड सेकंड जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द थर्ड इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फोर्थ में आते हैं अकाउंटिंग फॉर ब्रांच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फॉर द फ्यूचर भी काम बहुत आएगा जॉब के हवाले से। इसमें आपकी बहुत रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल होंगी। अच्छा, उसके बाद जो है 4 टॉपिक हो चुके हैं। फिर हम जो है फ़ाइनल अकाउंट की तरफ आएंगे। एक और टॉपिक है फ़ाइनल अकाउंट, जो कि फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स में फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से होता था, और ये जो है बीकॉम पार्ट 1 में शिफ्ट हुआ अपने नए नाम से, अकाउंटिंग फॉर 10 कॉलम वर्कशीट में आ गया। तो उसके बाद जो है अब इसको बीकॉम फाइनल में एडवांस अकाउंटिंग में फ़ाइनल अकाउंट के नाम से कॉल किया जाता है। ये लाजमी कीजिए। अच्छा, इसी तरह से ये जो सवाल जो आप कर रहे हैं, इनके अलावा जो है कोशिश कीजिए कि अकाउंटिंग फॉर एब्जॉर्प्शन भी करें। एब्जॉर्प्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर ये एब्जॉर्प्शन का ताल्लुक़ जो है अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशन यानी कंपनी के सवाल से है। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक अकाउंटिंग फॉर कंपनी एक जो है अम्ब्रेला है, एक छतरी है, उसके नीचे जो है जो सवालात हैं वो ये हैं। पहला सवाल अकाउंटिंग फॉर एब्जॉर्प्शन है, उसी के साथ जो है अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, और इसके साथ अकाउंटिंग फॉर रिकन्स्ट्रक्शन, और इसी के साथ हो सके तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर भी इसको काउंट करें। अगर आप देखें ये सारे सवाल करेंगे तो फिर इनमें से कम व बेश 2 या 3 तो लग ही जाएंगे। तो लेकिन अगर कोई कहता है कि हमने इशू ऑफ शेयर्स पूरा कर लिया, क्या ज़रूरत है इसको पूरा करने की, या हमने एमलगमेशन पूरा कर लिया, क्या ज़रूरत है हमें किसी और दूसरे को पूरा करनी। लेकिन जब ये हमने अम्ब्रेला की एक मिसाल दी है, छतरी की मिसाल इसलिए दी है कि ये सब एक फैमिली मेम्बर की मानंद हैं। ये सारे टॉपिक जिनके मैंने नाम लिए, और इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक है। ऐसा हो नहीं सकता कि इनमें से कोई सवाल आए और अपने आप में आए, यानी दूसरे टॉपिक की जो सवाल की जो सूरत हाल है वो इसमें शामिल हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी ने इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स कर लिया, और अगर उसने एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा, तो एब्जॉर्प्शन की जो एंट्रियाँ इशू ऑफ शेयर्स में आ गई तो उसका तो सवाल इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इस लिहाज से एब्जॉर्प्शन वाले जो सवाल में अगर कोई एमलगमेशन का मसला आ गया तो फिर क्या होगा। रिकन्स्ट्रक्शन में आलमोस्ट देखा गया है कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के सवाल उसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इन तमाम सवालों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि अगर ख़ास तौर पर ये सवाल करने तो इनके लिंक सवाल करने पड़ेंगे। लेकिन जो मैंने पहले नाम लिए क्रैश के हवाले से, वरना तो फिर बात ये हो जाएगी कि सारे सवाल बता दिए। मैंने सिर्फ ये अम्ब्रेला के अंडर में आने वाले समराल जो है ना, ये जो मैंने बात की, ये जो है एक लिंक के हवाले से मैंने इनके हवाले से आपको बताया, इनकी नौइयत के इनको करें तो दूसरों को भी करें। अदरवाइज़ मैंने क्रैश सवाल के हवाले से पहले ही इम्पॉर्टेंट बता दिया कि वो किसी अम्ब्रेला में उसकी इसके साए में उसके शेड में शामिल नहीं हो रहे, उनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो आएंगे तो अपने आप से आएंगे। और वो कौन से सवाल हैं जो मैं बता चुका हूँ। अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल है, और अकाउंटिंग फॉर ब्रांच है, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है।
تو یہ سوال کیجئے۔ اگر آپ کو ان سوالوں سے متعلق کوئی بھی بات یا معلومات یا ان سوالوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری جو ویڈیو ہے اس میں موجود ہے، یوٹیوب لنک پہ آئیے، سراسف اکاؤنٹنگ موٹیویٹر کالج اینڈ کوچنگ سینٹر، یہ آپ کو چینل میں لنک جو میں دے رہا ہوں، یہ اس لنک پہ پہنچیں گے تو ساری ویڈیوز آپ سرچ کر کے نکال سکتے ہیں جو میں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک طریقے سے سر کی طرف سے گیس پیپر بھی مل چکا ہے، اور اگر گیس پیپر پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ویڈیو سر کے چینل پر موجود ہے۔ تھینکس فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔